हमारे पास होते हैं ढेरों ढेर रबर बैंड और ये रबर बैंड जो है काम आते हैं हमारे बच्चों के पोनी वगैरह करने के। इसके अलावा भी इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इनकी मदद से आप कैसे जुगाड़ू जो है ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं और अपने कामों को कर सकते हैं आसान। बिल्कुल इनकी हम आज आपको बताएंगे कि इनके जो है इन पोनियों के जो है और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स और ये ट्रिक्स आपके काम आएंगे। बिल्कुल नो कॉस्ट है और इसका हमें क्या फ़ायदा होगा आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो सब्जियां वगैरह काट रहे होते हैं तो जो हमारे कटिंग बोर्ड होते हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके नीचे जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो अच्छे से स्टेक हो सकें। तो यहाँ हमने ले लिए हैं 2 पोनियाँ और 2 रबर बैंड और इनको हमने इन दोनों साइड्स पे चढ़ा लिया अच्छे से। अब आप जितनी भी सब्जियां कट करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो है कटिंग बोर्ड जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा और बहुत आसानी के साथ आप ढेरों ढेर सब्जियां कट कर लेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 रबर बैंड की मदद से। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब हम इस तरीके से अपने सालन वगैरह में या फिर दही वगैरह में जब चम्मच को रखते हैं तो पूरे का पूरा अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे हमने ले ली है एक रबर बैंड और इसको हमने यहाँ पे इसके ऊपर जो है इस तरीके से चढ़ा लेना है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा आप देखेंगे कि चम्मच आपका स्टिक हो जाएगा और अंदर की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे बच्चों की जो ये इंक वगैरह होती है, जब हम इसको खोलते हैं तो क्या होता है कि अगर हम इसको रख दें तो जिस भी जगह पे हम रखते हैं वहाँ पे निशान छोड़ जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि एक ले लेना है रबर बैंड और इसको हमने इसके ऊपर जो है डबल फोल्ड करके इस तरीके से चढ़ा देना है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि ढक्कन जो है वो जब हम बंद करेंगे तो वो अच्छे से मज़बूती से बंद हो जाएगा और क्या होगा कि इस रबर बैंड की वजह से उसके ऊपर इंक नहीं लगेगी। ठीक है जी, इंक नहीं लगेगी और फिर जब हम इसको जहाँ भी रखेंगे तो वहाँ ये निशान नहीं छोड़ेगा। तो कैसी लगी ये टिप? है ना बिल्कुल ज़बरदस्त आइडिया। तो अगली टिप की तरफ आ जाते हैं। जब भी हम अपने क्लीनर हों या फिर हमारे जो इस तरह के हैंड वॉश होते हैं उनको जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है बहुत ज़्यादा इसमें से निकल आता है। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि आपने ले लेना है एक रबर बैंड और उसको इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर देना है। 5-6 फोल्ड कर लीजिए। एक ही रबर बैंड काफ़ी होता है। तो उसके बाद जब आप इसको जो है आप प्रेस करें, देखेंगे बिल्कुल एक कतरा कतरा निकलेगा, बहुत ही हल्का सा, और ये कतरा ही हमारे लिए काफ़ी होता है। तो इस तरीके से आप अपने इसको बचत कर सकते हैं, बिल्कुल इसको बचा सकते हैं और ये ज़ाया नहीं होगा। तो कैसी लगी ये शानदार से टिप? है ना, एक छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हमारी जो लिपस्टिक्स वगैरह होती हैं, नेल पॉलिश होती हैं, वो स्टक हो जाती हैं और वो बिल्कुल नहीं ओपन हो रही होती। तो यहाँ पे हमने ले लेने हैं 2 रबर बैंड, उसको हमने इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ा देना है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे जिस तरह कि मैं इसको फ़ोल्ड करके कर रही हूँ तो उसपे एक ना तय सी इस पे बन जाएगी। तो अब उसके ऊपर क्या करना है कि आपने अपना जो है हाथ रखना है इसके ऊपर और अंगूठा इसके ऊपर रख के जब अब आप इसको प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ ये ओपन हो जाएगी। देखिए इस रबर बैंड की मदद से कितनी आसानी से आपकी जो है लिपस्टिक जो है वो ओपन हो गई। हालांकि पहले जाम थी और पहले ये बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही थी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि बच्चों की जो पेंसिल्स होती हैं ना, उनके पीछे जो ये रबड़ लगे होते हैं तो ये अक्सर जो है वो टूट जाते हैं और बच्चों के जब काम करने लगते हैं तो सिर्फ रबड़ नहीं होते। तो आपने क्या करना है कि 3-4 इस तरह से पोनियाँ ले लेनी है, रबर बैंड ले लेने हैं और इसको आपने इसके ऊपर जो है वो लगा देना है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर करते हुए आपने बिल्कुल इस तरह से कर देना है जिस तरह से कि ये मैं कर रही हूँ। ये बिल्कुल इस तरीके से लगेगा कि जिस तरह रबर मिले होते हैं ना, इस तरीके से जो अलग से मिलती हैं कुछ पेंसिल्स, उनके ऊपर इस तरह से रबर लगे हुए होते हैं। तो बिल्कुल उस तरह की लुक हो जाएगी। अभी हमने तीनों के तीनों इसके ऊपर चढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो 4-5 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा काम 3 से हो गया था। तो यहाँ पे आप ले लेंगे कुछ भी आपने लिखना हो। अब ये देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल आपको दिखा रही हूँ लिख के भी, और इसको लिखने के बाद जब मैं इसको मिटाऊंगी तो आप देखिएगा इतने ज़बरदस्त तरीके से मिट जाएगा और देखिए आपका कोई ख़र्चा भी नहीं आया। और अक्सर जब अचानक ही बच्चे बताते हैं कि जी उनके पास रबड़ ख़त्म हो गई है और फिर परेशानी होती है कि टाइम ही ऐसा होता है कि आप नहीं जा सकते लेने, तो यहाँ पे आप इस तरह से जुगाड़ लगा के उनका काम कर सकते हैं आसान। तो आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आपको इस तरह के जो जार वगैरह होते हैं जब आप इन्हें फ्रिज में रखते हैं तो ये टाइट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर जो है ना हम इनको खोलते हैं तो इतना ज़ोर लग रहा होता है कि ओपन ही नहीं हो रहे होते। आपने एक ले लेना है रबर बैंड
और इसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा देना है। और फिर इसको आपने जब अच्छे से आप इसको मूव करेंगे तो देखिए बहुत आसानी के साथ ये ओपन हो गया है। बिल्कुल एक रबर बैंड ने आपका काम कर दिया है आसान, और ये फ्रिज में रखा हुआ जार बहुत आसानी के साथ ओपन हो जाएगा। तो कैसा लगा ये आइडिया? यकीनन आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये हमारे जो ये इस तरह की अप्लाइंसेस होते हैं, मतलब हमारे जो है ये रोलर होते हैं या फिर हमारे स्ट्रेटनर होते हैं, तो अक्सर होता है कि इस तरीके से पड़े होते हैं तो ये मेस क्रिएट कर रहे होते हैं, तारें आपस में उलझ जाती हैं और बाजू का जो है इतनी उलझ जाती हैं कि जब हम इनको निकालते हैं तो वो गिर के जो है टूट भी जाते हैं, तो हमें इसका नुकसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना रोलर और इसकी तार को मैं इस तरीके से इसको जो है फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगी एक रबर बैंड। ठीक है जी, एक रबर बैंड आपका काम कर देगा आसान, और इस तरीके से आपकी सारी ये मेस क्रिएट करने वाली तार जो है वो हो गई है, बिल्कुल काबू में आ गई है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना एक और रबर ले लेना है और उसको आपने यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ा देना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपका जो है ना वो तार के साथ बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और फिर क्या होगा कि आप इसको आराम से रख दें। अब ये बिल्कुल आपका जो है सेफ़ हो गया। अब इसी तरीके से मैं जो है अपने स्ट्रेटनर को भी ले लूँगी और उसकी तार को भी सेम तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसका मैं ज़रा दूसरे तरीके से करूँगी कि एक ही रबर बैंड से मैं इसको काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी रबर बैंड और इसको मैं जो है इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा दूँगी, और अब आप देखिए ये बिल्कुल मैस क्रिएट नहीं करेगी, ना ही तार फैली भी लगेगी, और स्पेस भी जो है इससे कवर हो जाएगी। तो ये स्पेस सेविंग भी है। और ये देखिए इस तरीके से आप इसके ऊपर रख दीजिए। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो इसको मैंने यूज़ किया है अपनी अलमारी में, और मैं इसमें अपने सारे ये अप्लाइंसेस जो है वो यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस बच गई है, और इसके अंदर आप जो है अपने ड्रायर वगैरह भी रख सकते हैं, और इस तरीके से आपका हेयर ड्रायर वगैरह, और इस तरीके से आपका काम हो गया आसान। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। अक्सर ये होता है कि हम पढ़ते पढ़ते ना अपनी बुक्स को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, और फिर जब हमने आके दोबारा पढ़ना होता है तो फिर हमें अपना पेज नहीं मिल रहा होता है। तो इसके लिए बहुत ही एक सादा सी टिप है। आपने एक रबर बैंड ले लेना है, इस तरीके से आपने इसको जो है एक साइड पे इस तरीके से आपने चढ़ा देना है। ठीक है जी, इस तरीके से आप चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि आप पढ़ते पढ़ते किसी काम के लिए उठ के गए हैं तो आप इसको बंद करके उठ जाएंगे, और जब आप आके इसको खोलेंगे तो आपको आपका वही पेज जो है जहाँ से आप छोड़ के गए थे बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, और आपको परेशानी नहीं होगी। है ना बिल्कुल ज़बरदस्त आइडिया। तो इस तरीके से आपको जो है दोबारा से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप कौन से पेज पे थे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये देखिए जब हम इस तरीके से उलटते हैं तो एक तो पेज जो है वो सही से नहीं पलटा जा रहा होता, और दूसरा क्या होता है कि फटने का भी खतरा होता है। आपने एक रबर बैंड को ले लेना है, इस तरीके से फिंगर पे चढ़ा लेना है। अब जब आप इसको पलटेंगे तो आप देखेंगे कि ये रबर बैंड की मदद की वजह से ये बहुत आसानी के साथ जो है पलटा जाएगा, और फटने का भी खतरा नहीं होगा। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। तो आ जाते हैं नेक्स्ट अपनी टिप की तरफ। तो हमारे जो ये चार्जर वगैरह होते हैं ना, तो इनकी जो तार होती है जो हम फ़ोन के साइड पे जो चार्जर में लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये अक्सर जो है ना यहाँ से बिल्कुल टूट जाती है पिन की तरफ से। तो आपने क्या करना है कि एक रबर बैंड ले लेना है और इसको इस पे चढ़ा देना है। अगर तार टूटी भी हुई है तब भी आप इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे और ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो ये टूटा हुआ हिस्सा जो होगा ना वो बिल्कुल ही यहाँ पे जो है अच्छे से फिक्स हो जाएगा, तो फिर इससे आपको करंट लगने का ख़तरा नहीं होगा। वरना यही होता है कि अक्सर यहाँ से जो है वो करंट लगने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इनको ये जो है ना इधर उधर फिर रही होती हैं हमारी ये केबल्स होती हैं जो मोबाइल की, तो इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सिंपली क्या करना है, एक छोटा सा रबर बैंड आपने ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। अब आप इसको कहीं भी हैंग कर दें बहुत ईजीली, जब आपको ज़रूरत होगी तो ये आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक चम्मच, और ये मेरे पास एक कैप पड़ी हुई थी और ये बिल्कुल बेकार थी। आप चाहें तो ये ले लें या फिर कोई भी फाइबर क्लॉथ ले लें। इसको आपने डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा लेना है। अच्छा, इस तरह से चढ़ाना है कि बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको चढ़ा लूँगी चारों तरफ से फिक्स करते हुए। और अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है एक रबर बैंड और इसको हमने यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ा देना है। बिल्कुल जी, ये हमारा एक टूल क्लीनिंग का बन के हो जाएगा तैयार। एक रबर मैंने यहाँ से लगा दिया, एक इसको मैं नीचे की तरफ से लगा दूँगी और एक और मैं इसके ऊपर की तरफ से बिल्कुल ही ऊपर वाले जो है एंड्स पे लगा दूँगी। इस तरीके से 3 रबर ने मेरा काम कर दिया आसान और मेरा एक ज़बरदस्त सा टूल बन के हो गया है तैयार।
अब इसका हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल जी मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे हम कहाँ की क्लीनिंग करने वाले हैं। हमारी ये खिड़कियाँ होती हैं और इनके इस तरह से ये जगह होती हैं और फिर ये जो जाली की पोर्शंस होते हैं और इनमें जो ये लोहे की लगी हुई होती हैं, तो इनके अंदर जो है ना कोई भी चीज़ नहीं जा रही होती है, हम हाथ से तो कर भी नहीं सकते। तो इसको आपने बहुत आराम से यहाँ पे करेंगे और आप देख रहे होंगे धूल मिट्टी उड़ती हुई, और इस तरीके से आपकी क्लीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये देखिए इसके ऊपर कितनी मैल आ गई है, और आपका ये जो है टूल करेगा बहुत ज़बरदस्त सा काम। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो बिल्कुल आपके मोबाइल वगैरह होते हैं और उस पर आप जब इस तरह के इस रबड़ लगाएंगे तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे फ़ोन होते हैं ना वो गिर जाते हैं, तो गिरने से टूट जाते हैं, या समटाइम हम इन्हें कहीं रखते हैं काउंटर वगैरह पे, तो क्या होता है कि ये कैमरे की तरफ से ना ख़राब हो जाते हैं। तो हमने ले लेना है बिल्कुल जी हम ले लेंगे यहाँ पे 4 रबड़, और 4 रबर बैंड ले लेंगे और दो दो करके हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अच्छा, आप इसे चाहें तो दो को फिर फोल्ड करके आप 4 कर लें। इससे थोड़ा सा ना ये ऊंचा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जब ये नीचे गिरेगा ना तो ये इसके टूटने का बिल्कुल ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो रबर की वजह से ना फ्लेक्सिबल हो जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रह जाएगा, और कहीं आप रखेंगे तो भी जो है इसके कैमरे वगैरह को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी टिप है, आप इस तरीके से अपने जो है मोबाइल्स को सेव कर सकते हैं। स्पेशली आप जब इनको कोई ऐसी जगह पे काम करने लगे जहाँ पे आपको लगे कि ये ख़राब होने का ख़तरा है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से इसको रबर लगा लीजिए और उसके बाद आपका काम हो जाएगा आसान। है ना ज़बरदस्त सी टिप? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो हम जिस भी किस्म की जो है ना वो ले आएँ अपनी साबुनदानियाँ, और उसमें हम कितनी भी एहतियात कर लें। जैसे मैंने यहाँ साबुन पे जो है वो ढक्कन लगाया हुआ है, उसके बावजूद ये क्या होता है कि साबुन थोड़ा सा ऊपर तो रह जाता है, लेकिन क्या होता है कि साइडों से ना सारा का सारा साबुन लग जाता है इस साबुनदानी को। अब इसका बहुत आसान सा हल है, 2 रबर बैंड ले लेंगे और आप इस तरीके से अपनी साबुनदानी पे इसको चढ़ा लेंगे। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल आपका साबुन नहीं घुलेगा, साइडों से नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखिए इसको जब आप इसके ऊपर रखते हैं तो वो थोड़ा सा और ऊंचा हो जाता है, तो आपके साबुनदानी के किनारों से भी बिल्कुल ऊंचा हो गया। और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे जो है आपका साबुन कम चलेगा और घुलेगा भी कम। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।